डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूं दैट इज स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज। बेसिकली ये व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। हमने क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा होता है बट उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जाता है टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, वो निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट विच इज नोन एज स्लाइड वायर ब्रिज, या इसी को ही मीटर ब्रिज भी बोलते हैं। अब इसको मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब, और ये कैसे यूज होता है टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, इस क्वेश्चन का जवाब सभी हम देखेंगे इसी वीडियो में। और मैं आपको इसी वीडियो में एक उसका सर्किट डायग्राम बना के दिखाऊंगा और एक लाइव आपको इंस्ट्रूमेंट भी दिखाऊंगा कि कैसे होता है, ताकि आप आसानी से चीजों को समझ सकें। क्या रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, क्या मीटर ब्रिज होता है, ये सारी चीजें मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द सर्किट डायग्राम एंड द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे देखेंगे हम। देखो, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, सॉरी, स्लाइड वायर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें या मीटर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो देखो क्या है बेटा, इसमें हमारे पास ये कॉपर की एल शेप की स्ट्रिप्स होती हैं। अब ये जो दो एल शेप की स्ट्रिप्स में गैप आया, इस गैप को कवर करने के लिए यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, एक और कॉपर की स्ट्रिप लगाते हैं और इसमें जो तीन जो है पॉइंट्स देते हैं कनेक्शन के लिए। ऐसे ये जो डॉट्स हैं, दीज आर आल्सो प्रोवाइडेड फॉर कनेक्शन। होता क्या है, इस पॉइंट को अगर मैं ए बोल दूं और इसको मैं बोल दूं सी, तो ए और सी के बीच में 100 सेंटीमीटर की लेंथ की एक कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन की वायर लगाई जाती है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, ए और सी के बीच में कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन की यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की 100 सेंटीमीटर लेंथ की वायर लगाई जाती है। अब उस लेंथ को मेजर करने के लिए यहाँ पे एक मीटर स्केल लगाया जाता है, जो लकड़ी का बना होता है। आप यहाँ पे रीडिंग मार्क कर सकते हो ताकि बिल्कुल आपको सिमिलर सा लगे कि जो मीटर ब्रिज है वो होता कैसे है। अब ये जो सारी अरेंजमेंट है, दिस ऑल इज इंस्टॉल्ड ऑन अ वुडन बोर्ड। एक सीधा सीधा अगर बोला जाए कि एक वुडन बोर्ड होता है, उसके ऊपर ये कॉपर की एल शेप की स्ट्रिप्स लगी होती हैं, फिर एक और स्ट्रिप लगी होती है और उसी के ऊपर एक फिर वुडन स्केल अटैच्ड होता है और एक ये वायर होती है ए से सी पॉइंट के बीच में। तो इसको अगर हम देखें, अब इसका एक्सटर्नल कनेक्शन की बात करते हैं। एक्सटर्नल सर्किट क्या है इसका, यहां से हमने कनेक्ट किया और ये बैटरी आप चाहे इधर लगा लें चाहे नीचे लगा लें, दैट इज अकॉर्डिंग टू यू, स्पेस के अकॉर्डिंग आपने देखना है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ कनेक्ट करता हूँ, 2 सेल की बैटरी लगाई मैंने, 3 की लगा सकते हो, 4, वो दैट इज अप टू यू, क्या है रिक्वायरमेंट हमारी, उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। ये हमने की लगाई, सेल का ईएमएफ ई लिया और इसको वापस कनेक्ट किया, दैट इज विद पॉइंट सी। ठीक है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमने जो व्हीटस्टोन ब्रिज था उसमें रेजिस्टेंसेस की बात की थी, पी क्यू आर एस। यहां पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है ऐसा, तो क्या है वो पी क्यू आर एस, वो देखेंगे हम। उसके लिए क्या करना है बेटा, यहाँ पे इन दो पॉइंट्स के बीच में हम जो है एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस बॉक्स, दैट इज उसको आर से इंडिकेट करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद इन दो पॉइंट्स के बीच में हम वो रेजिस्टेंस लगाते हैं जो हमने निकालना है, विच इज नोन एज एस। ठीक है, तो मतलब ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। अब ये रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, बेसिकली ये नॉन रेजिस्टेंस है, ये अननोन रेजिस्टेंस है। आर और एस के बारे में तो पता लगा, अब पी और क्यू क्या है वो कैसे पता लगता है, तो दे कैन बी लोकेटेड with the help of an instrument which is known as jockey,
जोकी को हम क्या करते हैं, वो भी एक पेन की तरह का डिवाइस होता है, उसका इस टर्मिनल को हम कनेक्ट करते हैं इस पॉइंट से, और जो इनिशियल पॉइंट होता है, टिप जो होती है, उसको इस वायर पे ऐसे स्लाइड करते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि जोकी क्या होती है, और इस पॉइंट को बोला गया है डी, और जोकी को ऐसे हम किसी भी पॉइंट पे इंडिकेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे दिखाना, मतलब ये नल पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ दिखा दूं तो ये नल पॉइंट होगा। नल पॉइंट का मतलब क्या है, जो करंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देनी है, जोकी और डी पॉइंट के बीच में गैल्वेनोमीटर होगा, क्योंकि बेटा हमें कैसे पता लगेगा नल पॉइंट, तो वो तभी पता लगेगा ना बेटा, गैल्वेनोमीटर जिस पॉइंट पे जोकी को मैं स्लाइड करते करते लेके जाऊंगा, और जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर दे, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा मीटर ब्रिज है वो क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। तो ये सारी चीजें थी। अभी भी यहाँ पे पी और क्यू अननोन है, हमें नहीं पता एक्चुअली। जब तक हम इसका पूरा प्रूफ नहीं पढ़ लेते कि पी और क्यू होता क्या है, तो हमें नहीं समझ आता है। बेसिकली अगर मैं आपको अभी स्टार्टिंग में बताना चाहूं, तो ए से लेके जो बी पॉइंट है, यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ होती है, दैट इज पी। अब आप सोचेंगे कि अभी तक तो रेजिस्टेंसेस की बात कर रहे थे, अब ये लेंथ की बात कैसे करने लग गए। तो ये हमें प्रूफ में ही पता लगेगा, जब हम इसका प्रूफ पढ़ेंगे कि हम लेंथ क्यों ले रहे हैं यहाँ पे। और ये जो बच गया, दैट इज 100 माइनस, अगर इस हिस्से की लेंथ एल है, तो ये 100 माइनस एल, और इस हिस्से को हम क्या बोलेंगे, बीसी को, दैट इज क्यू। ये चीज हमें ध्यान देनी है। अब मैं आपको जो है एग्जैक्ट इंस्ट्रूमेंट दिखाने जा रहा हूं कि मीटर ब्रिज क्या होता है, दैट इज दिस वन। अगर आप देख सकें ढंग से, मैं हर एक पार्ट को बताऊंगा इसके। ये है हमारा इंस्ट्रूमेंट पूरा। अगर आप देखें, ये 3 पॉइंट्स हैं जो ये वाले हैं, इसको डी बोला गया है, ठीक है। अब बात करते हैं इन 2 टर्मिनल्स की। यहां पे एस को कनेक्ट किया गया है, दिस वन, इन दोनों के बीच में। और अगर हम बात करें अब इसकी, दीज दो 2 टर्मिनल्स, तो ये दोनों के बीच में हम कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। ये सारा अरेंजमेंट है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये वुडन जो स्केल लगा हुआ है, इसके ऊपर ये वायर है, दैट यू कैन सी। और ये जो है एल शेप में क्लिप बने हुए हैं, दिस वन, क्लियर। ये कॉपर की स्ट्रिप्स हैं, दिस इज ऑल। ये आपके सामने एक एग्जैक्ट इंस्ट्रूमेंट रखा गया है, मीटर ब्रिज। अब मैंने दिखाना है जोकी क्या होता है, जिसको इस पॉइंट से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। और इस वायर के ऊपर लेफ्ट टू राइट स्लाइड करते हैं, या राइट टू लेफ्ट स्लाइड करते हैं, दैट इज अप टू यू, आपकी अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, आप आर और एस को इंटरचेंज कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली पी और क्यू भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो अब मैं दिखाने जा रहा हूं आपको जोकी। सो दिस वन इज योर जोकी। ये पेन की तरह का डिवाइस है, ये इसका टिप है, ये एंड पॉइंट है। यहाँ पे हम वायर कनेक्ट करते हैं, और इसको इसके ऊपर से इस तरह से स्लाइड करते हैं, क्लियर। जिस भी पॉइंट पे नल पॉइंट आ जाएगा, मान लीजिए स्लाइड करते करते इस पॉइंट पे पहुंचे, और ये नल पॉइंट आ गया, यहाँ गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन शो कर दी, तो इट मीन्स हम इसे यहीं छोड़ देंगे और ये रीडिंग नोट कर लेंगे लेंथ की। और बात करते हैं अब रेजिस्टेंस बॉक्स की। सो दिस इज द रेजिस्टेंस बॉक्स। इसके ऊपर अलग अलग रेजिस्टेंसेस लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे भी देख सकते हैं, 1 2 2 5 10 20 20 50, दीज आर द रेजिस्टेंसेस। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। मान लीजिए मैंने ये पिन निकाली, तो इसका मतलब सर्किट में 10 ओम रेजिस्टेंस एक्टिव हो गया, मतलब जो आर की वैल्यू है दैट इज 10 ओम। अगर मान लीजिए ये 20 भी निकाल लूं, तो 10 प्लस 20 हो जाएगा, दैट इज 30 ओम इज एक्टिव इन द सर्किट। तो ये आपको वैरायटी दी गई है रेजिस्टेंसेस की, वेरियस टाइप्स, जो रेजिस्टेंसेस हैं आपके पास अलग अलग वैल्यू के। मान लीजिए मैं ये निकाल दूं,
सो इसका जो रेजिस्टेंस है 1000 ओम है और ये 30, तो 1030 ओम हो गया टोटल रेजिस्टेंस जो सर्किट में एक्टिव है। सो इस तरह से जो आर होता है उसकी वैल्यू हमें पता होती है, एस अननोन होता है। अब हमें देखना है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक है, मैंने सारा आपको कंस्ट्रक्शन समझाया और अब वर्किंग में अगर हम देखें तो वर्किंग में कैसे होगा। देखो वो ये कहता है कि भैया बी पॉइंट जो है नल पॉइंट मिला मुझे। ठीक है, अब बी तक मतलब यहां से लेके यहां तक का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा। ठीक है, अगर मैं मान लूं कि पर सेंटीमीटर वायर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज स्मॉल आर, क्या है वो, स्मॉल आर है। तो बेटा ए से बी हमने माना है पी, क्योंकि जो आपको सिखाया गया पी और क्यू क्या, दीज आर द रेशियो आर्म्स, बट ये भी रेजिस्टेंसेस होते हैं। तो रेजिस्टेंस कैसे निकला। ठीक है, अगर मैं ए बी हिस्से का लेंथ मान लू एल, तो 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस क्या है बेटा, स्मॉल आर। तो ए बी मतलब पी जो होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एल इंटू आर हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है। और इसी तरह से अगर मैं बी से सी मतलब क्यू की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूंगा तो क्यू की क्या हो जाएगी, फिर ये बाकी हिस्सा कितना बचा, 100 माइनस एल सेंटीमीटर हो गया। तो पर सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस है वायर का दैट इज स्मॉल आर। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बी से सी का मतलब क्यू का, दैट इज 100 माइनस एल इंटू आर। नंबर 2, अब हमें पता है जब मैं की को इंसर्ट करूंगा और जो की को स्लाइड करूंगा और बी पॉइंट पे अगर मुझे नल पॉइंट मिलता है तो, और गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हुआ, मतलब मेरा यहाँ जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर रहा हूं दैट इज द मीटर ब्रिज, वो क्या हुआ, दैट इज बैलेंस्ड। अब जब ये बैलेंस्ड होता है तो हमें पता होता है P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। एस यहाँ पे अननोन है, पहले P और Q की वैल्यूज डालते हैं तो क्या आता है, L इंटू आर, फिर यहाँ पे Q की डाली, दिस आर से आर कट गया, दैट इज इक्वल टू आर बाई एस। अब यहाँ पे देखो जो वायर का इंटरनल रेजिस्टेंस था वो दोनों में से कैंसिल हो गया। इसका मतलब इस हिस्से में रेजिस्टेंस अगर ना भी दिया हुआ हो तो हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ए से लेके बी की लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी और इसी तरह से यहाँ की लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी। दोनों में से कोई एक भी अगर दे रखी हो तो दूसरे हिस्से की हम अपने आप निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो टोटल लेंथ है बिटवीन ए एंड सी दैट इज 100 सेंटीमीटर। इस चीज पे ध्यान देना है आपने। तो अब हमारे पास क्या आया, दैट इज एल बाई 100 माइनस एल इज इक्वल टू आर बाई एस। हमें निकालना है एस। सो एस क्या हो जाएगा, विच इज अननोन रेजिस्टेंस 100 minus L into R divided by L. So this is the formula for unknown resistance which we can find out with the help of the meter bridge. इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। इसी टॉपिक पे कई सारे न्यूमेरिकल बनते हैं इंपॉर्टेंट। तो दिस इज ऑल विच आई वांटेड टू डिस्कस। आई होप यू ऑल विल गेट। बेटा ये कर लेना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो मैं कवर करूंगा दैट इज द पोटेंशियोमीटर एंड इट्स प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। दोनों ही अगर आप देखेंगे एकदम से दोनों आपको एक जैसे लगेंगे, तो थोड़ा सा आप डिफरेंशिएट करके चलें, व्हाट इज मीटर ब्रिज एंड व्हाट इज पोटेंशियोमीटर।